बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ईद स्पेशल बहुत ही ज़बरदस्त सी मटन की रेसिपी। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। बहुत ज़्यादा कम स्पाइसेस में इसको बनाऊँगी। इसको जस्ट मैं काली मिर्च और ग्रीन मिर्चों के साथ बनाऊँगी। इसमें रेड पेपर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे और लेमन का हल्का सा टच देंगे इसमें, तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। और सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे मटन। ये मैंने 1 किलो लिया है। इसको अच्छे तरीके से वॉश करके कुकर के अंदर ऐड कर लिया था। 3 प्याज ऐड कर दिए हैं इसके अंदर चॉप करके। 2 टमाटर जिनके मैंने छिलके उतार लिए थे उनको भी साथ ही मैंने ऐड कर दिया है इसके। अब इसके अंदर मैं लहसुन ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून बनता है, तो लहसुन साबुत ही ऐड कर देंगे। और 2 टेबल स्पून जितनी हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर मैं अदरक डाल रही हूँ। और इसके अंदर मैं देसी घी शामिल कर रही हूँ। देसी घी मैंने लिया था 1/3 कप, यानी हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा। सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। और हाफ टेबल स्पून जितनी हल्दी ऐड की है। 2 ग्लास पानी ऐड किया है। तो अब इसको मैं 18 मिनट तक प्रेशर कुक कर लूँगी। और 18 मिनट के बाद गोश्त की ये कंडीशन हो गई है। अब इसको हम थोड़ा सा पानी बचा था उसको हम आग तेज़ करके ड्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा बचा है। इसको हम आग तेज़ करके थोड़ा सा ड्राई करेंगे और उसके बाद इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो आप देख रहे हो माशाल्लाह से गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन टूटा नहीं है। हाफ़ टी स्पून जितनी काली मिर्चें ऐड करी हूँ। हाफ़ टी स्पून जितना ज़ीरा ऐड करी हूँ, कुटा हुआ भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा था ये। और 1/4 टी स्पून जितना मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। तो इसको ये चीज़ें डाल के हमने भून लेना है। भुनाई जो है हमने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून जितनी कसूरी मेथी ड्राई वाली। इन सब चीज़ों की खुशबू बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और लाजवाब आती है। और अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया, तकरीबन 1 कप जितना। तो इसकी हल्की सी ग्रेवी बन जाएगी, थोड़ा सा मसाला टाइप बन जाएगा, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अब इसको हम हल्की आंच के ऊपर कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है और हमारा अच्छा सा मटन रेडी हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी हरा धनिया जो मैंने काट के धो के रखा हुआ था। तो हरा धनिया जो है वो इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा अरोमा आ जाता है। तो इसको डिश आउट कर लेंगे। तो आपने देखा कि कितने कम मिर्च मसालों के साथ ये मटन रेडी हुआ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और बहुत टेस्टी बनता है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, तो ये आपको इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे मटन कढ़ाई की रेसिपी, वाइट मटन कढ़ाई की रेसिपी, इसके अलावा मटन हरियाली की रेसिपीज़ अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं वो भी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा। और मटन जो है वो सभी को पसंद होता है, स्पेशली ईद पे तो सभी मीट बहुत शौक़ से खाते हैं, चाहे वो बीफ हो, चिकन हो या मटन हो। और हम कोरमा कढ़ाई तो बनाते ही रहते हैं। तो इस तरीके से आप ज़रूर मटन को बना के खाइएगा। ये इंशाल्लाह आपको बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगेगा। तो बस हमने इसको डिश में निकाल लेना है। आप देख सकते हो इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। हल्का हल्का सा मसाला है, थोड़ी थोड़ी सी ग्रेवी है। आप इसको नान के साथ एंजॉय करें, रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ या फिर चावलों के साथ भी। कुछ लोग जो राइस लवर्स हैं वो हर चीज़ जो है वो चावलों के साथ खाना पसंद करते हैं। तो आप इसको जैसे भी खाएंगे ये आपको इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। और इसको मैंने डिश में निकाल लिया है। आप देख रहे हो साइड पे इसके जो घी है वो भी निकल आया है। तो मैंने इसके अंदर देसी घी ऐड किया है। देसी घी से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो अगर आप दूसरा घी डालना चाहें तो वो आपकी अपनी चॉइस है, आप ऑयल में भी बना सकते हैं इसको। लेकिन देसी घी से जो मटन है उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है गार्निश के लिए। और अब एंड पे मैं इसके ऊपर हल्का सा लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ। तो मैं हाफ़ लेमन डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, या फिर इस तरह से साथ सर्व भी कर सकते हैं, जिसको जितना खाना हो वो डाल लें। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मटन विद ब्लैक पेपर एंड लेमन रेडी हो चुका है। आपने देखा कि कितना ज़्यादा इजी था इसको बनाना। इसकी जो लुक है, इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है और ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इस तरीके से ज़रूर इसको बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ जाए। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फॉलो करना मस्ट है। और आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ये भी बताइएगा कि आप किस कंट्री से, किस सिटी से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मुझे पढ़ के बहुत खुशी होगी।
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।